स्टैंड पे लगा के अपनी वीडियो रिकॉर्ड करनी है। अरे क्या करनी है? अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करनी है। रिकॉर्ड करके ये चेक करना है, खुद एक स्टूडेंट बन के, नॉट अ टीचर बन के। आप एक फिजिक्स का टीचर बनना चाहते हैं, आप एक केमिस्ट्री का टीचर बनना चाहते हैं, आप एक मैथमेटिक्स का टीचर बनना चाहते हैं, आप एक बायोलॉजी का टीचर बनना चाहते हैं, आप एक बॉटनी का या जूलॉजी का टीचर बनना चाहते हैं, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन सब्जेक्ट का नॉलेज आपको होना चाहिए और बिल्कुल तगड़ा नॉलेज होना चाहिए। पढ़ाना है तो पढ़ाना पड़ेगा। आप किसी को भी पढ़ाएं, बच्चे नहीं है मोबाइल के सामने पढ़ाएं, कैमरा के सामने पढ़ाएं, आप पढ़ाएं तो सही। आपको लग रहा है कि मैं बहुत सारा बुक पढ़ के नॉलेज गेन कर लूंगा तब जाके मैं टीचर बनूंगा, नेवर। यहां हर एक स्टूडेंट चाहता है कि मैं एक बेस्ट टीचर से पढ़ाई करूं, बिल्कुल सही सोचता है, क्योंकि हम और आप जब एक स्टूडेंट थे तब भी यही सोचते थे कि मैं जिससे भी पढ़ूं वो टीचर बेस्ट होना चाहिए ताकि मेरा फ्यूचर सेट है। और बिल्कुल ये सही भी है, आप भी इस बात को बेहतर समझते हैं। एक कोट याद आता है और मैं चाहता हूं कि उसको आप कनेक्ट कीजिएगा। शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में खेलते हैं। बिल्कुल, अगर आप एक टीचर बनना चाहते हैं, अगर आप एक बेस्ट टीचर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले खुद की डेवलपमेंट पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको अगर बेस्ट बनना है तो मैं आपको इस वीडियो में जो बातें आपको बताऊंगा बिल्कुल अंत तक देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा और मेरी बातों को फॉलो कीजिएगा। और हां, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी हिट कर लीजिए ताकि मैं जितने भी वीडियो इस चैनल पे लेके आऊं वो आप तक जल्दी पहुंचे। मैं आपको टोटल 4 बातें आज बताने वाला हूं, 4 पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा और 4 पॉइंट्स उन टीचर के लिए भी जो टीचर बिल्कुल बिगिनर है और वो टीचर बनने की सोच रखते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन कैसे, हाउ, उनके दिमाग में हमेशा घूम रहा है। पूरी की पूरी सॉल्यूशन आपको मैं इस वीडियो में आपके लिए दे दूंगा। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? मस्ट हैव नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। आप एक फिजिक्स का टीचर बनना चाहते हैं, आप एक केमिस्ट्री का टीचर बनना चाहते हैं, आप एक मैथमेटिक्स का टीचर बनना चाहते हैं, आप एक बायोलॉजी का टीचर बनना चाहते हैं, आप एक बॉटनी का या जूलॉजी का टीचर बनना चाहते हैं, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन सब्जेक्ट का नॉलेज आपको होना चाहिए और बिल्कुल तगड़ा नॉलेज होना चाहिए। अब सर तगड़ा नॉलेज कैसे और क्यों तगड़ा नॉलेज? सर पढ़ के तो कर सकते हैं ना काम। आपको मैं बता दूं, आज के डेट में बच्चा बहुत तेज हो गया है, बहुत तेज हो गया। आप जो पढ़ाते हैं ना वो गूगल करके देखता है कि मेरे टीचर ने सही पढ़ाया या नहीं पढ़ाया। अब जब आप गलती करोगे, जब बच्चा आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछना शुरू करेगा ना, आपके पसीने छुड़ा देगा भाई। इसलिए सब्जेक्ट का नॉलेज, बेस्ट नॉलेज होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आप किसी भी सब्जेक्ट के टीचर आप बनते हो, आप देख लो कि मार्केट में कौन सी बुक सबसे ज्यादा लगाई जा रही है, उसके बुक को आपको लेकर के पढ़ाना है, खुद बनाना है, खुद देखना है, खुद चेक करना है। आगे मैं बताऊंगा कैसे पढ़ाना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सर ये मेरे से खुद से नहीं हो पा रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा है, तो आप ही के लिए हमने एक प्रॉपर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम लाया है। उस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं आपको सब्जेक्ट का नोट्स बनाना सिखाऊंगा, ट्रिकी पढ़ाना सिखाऊंगा, मैं आपको उसके कॉन्सेप्ट को सिखाऊंगा कि किस प्रकार से आप आईआईटी जेईई नीट के बच्चों को बेहतर टीच कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में, बड़े इंस्टीट्यूट में आप पढ़ाना चाहते हैं तो आपको भी पता है कि एक फैकल्टी किसी इंस्टीट्यूट में तब पढ़ाता है जब वो पूरे राउंड से होकर गुजरता है। उसकी रिटन टेस्ट होती है, उसकी स्टूडेंट डेमो होती है, उसकी टीचर डेमो होती है, उसकी एचआर राउंड होती है, डायरेक्टर राउंड होती है। अब ये सारे राउंड को फेस करने के लिए आपके अंदर तो भाई प्रॉपर टैलेंट होना चाहिए। अब ये टैलेंट हम आपको देंगे, कैसे देंगे? तो इनोवेटिव फैकल्टी का एक सपना है, एक सोच है कि मैं उस फैकल्टी के साथ हमेशा रहूं जो बिल्कुल बिगिनर है और जो कि बनना चाहता है एक बेस्ट टीचर और कमाना चाहता है लाखों में।
और यही चीजें हम लोगों ने आपके लिए कोर्स डिजाइन किया है। बिल्कुल 3 मंथ्स का कोर्स है, ये 3 मंथ्स का कोर्स है। और इस 3 मंथ्स के कोर्स में हम आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, बहुत कुछ सिखाएंगे। सारी जानकारी आपको यहां पे है। और आप अगर चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है वहां पे आप कॉल कर लेंगे और इस कोर्स के बारे में जानकारी ले लेंगे। और ये बहुत अफोर्डेबल और आपके लिए ही ये कोर्स डिजाइन किया गया है। आते हैं, मैं आपको दूसरे पॉइंट पे लेके चलता हूं, प्रेजेंटेशन स्किल। अब आप एक बात पूछेंगे हमसे, सर प्रेजेंटेशन स्किल का क्या मतलब है? मैं आपको बताता हूं। आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है। जब आप पढ़ाई खुद करते थे तो याद कीजिए, एक टीचर को नॉलेज है, समझाने नहीं आ रहा है, बच्चे को डाउट सॉल्व करवाने नहीं आ रहा है, तो भाई ऐसे नॉलेज का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन स्किल। आप किस तरीके से बच्चे को समझा पा रहे हैं और किस तरीके से आसानी से बच्चे को समझा पा रहे हैं ताकि चुटकी में उसको समझ में आ जाए। और ये बहुत मैटर करता है भाई, बहुत मैटर करता है। अगर आप बच्चे को बहुत जल्दी में समझाते ना, बच्चा आपका फैन बन जाता है। वो बोलता है कि सर ने तो यार मजा आ गया, क्या तरीके से पढ़ाया है, बिल्कुल इजी वे में समझा दिया। इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता है। इसीलिए आपकी प्रेजेंटेशन स्किल तगड़ी होनी चाहिए। और वो तगड़ी करने के लिए आप कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है। आपको अपने घर में एक व्हाइट बोर्ड लगाना है। क्या लगाना है? व्हाइट बोर्ड लगाना है। और आपको मार्कर ले लेना है। और आज के डेट में हर किसी के पास, आज के डेट में हर किसी के पास एंड्रॉइड सेट है। आपको फोन को स्टैंड पे लगा के अपनी वीडियो रिकॉर्ड करनी है। अरे क्या करनी है? अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करनी है। रिकॉर्ड करके ये चेक करना है, खुद एक स्टूडेंट बन के, नॉट अ टीचर बन के। सबसे पहली चीज क्यों? क्योंकि आपकी वीडियो कोई टीचर नहीं देखेगा। आप पढ़ाओगे टीचर को नहीं, आप एक स्टूडेंट को पढ़ाओगे। तो आपको क्या करना है? एक स्टूडेंट बन के अपनी वीडियो को वॉच करना है कि क्या जो मैं टॉपिक डील किया हूं, जिस वे में मैं डील किया हूं, क्या एक स्टूडेंट के लिए सफिशिएंट है? इससे कोई भी एवरेज से एवरेज स्टूडेंट इस चीज को समझ सकता है क्या? तब आपको एक बात समझ में आएगी कि हां, मैंने जो पढ़ाया मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक बेस्ट किया है। और आपको अगर खुद से नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों से दिखाओ, अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली में, या फिर किसी 2-4 बच्चे को पकड़ लो भाई, उसको दिखा दो कि चल भाई देख मेरा वीडियो कैसा है। तो जब आप इस तरीके से काम करते हैं, जब आप इस तरीके से काम करते हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल डेवलप होती है। जो मैं आज आपके सामने बोल पा रहा हूं, स्टार्टिंग में नहीं बोल पाता था, मुझे भी कैमरे से डर लगता था। लेकिन आज मैंने बहुत प्रैक्टिस की। और जब तक 100-150 वीडियो आप क्रिएट नहीं करोगे, आपकी एजुटेशन दूर नहीं होगी। इसीलिए आपको अपने आप को अगर आप डेवलप करना चाहते हो तो ऐसी वीडियो 1000-2000 वीडियो काम कर जाओ। सर ये बहुत बड़ा है, बड़ा ही करना पड़ेगा। प्रैक्टिस इज की टू द सक्सेस और प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट। प्रैक्टिस जब आप करोगे बेहतर, तभी आप एक परफेक्ट इंसान बन पाओगे, परफेक्ट टीचर बन पाओगे। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इस तरीके से आपका जो है प्रेजेंटेशन स्किल इतनी डेवलप हो जाएगी कि आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। अब मैं तीसरा पॉइंट बताता हूं आपको। तीसरा पॉइंट समझिएगा बहुत ध्यान से, हाउ टू इंप्रूव टीचिंग स्किल। देखो भाई, मैंने तो दूसरे वाले पॉइंट में ही तीसरा बात बता दिया कि कैसे आपको इंप्रूवमेंट करनी है। लेकिन हां, मैं आपको एक चीज बताता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको क्या करना है ना। सबसे पहले एक ऐसे बच्चे के बारे में सोचना है कि एक ऐसा बच्चा है जिसको कुछ नहीं आता है। सपोज आप एक फिजिक्स के टीचर बन रहे हो, तो आपको किसी स्टूडेंट को फिजिक्स सिखाना है। समझिएगा, उस स्टूडेंट को आप फिजिक्स कैसे सिखाओगे? अगर आपने चैप्टर स्टार्ट किया या आपके बुक में जो डेफिनेशन लिखा हुआ है उसको आपने पढ़ाया, उस तरीके से आपको समझाया नहीं, तो फिर तो सब्जेक्ट बोरिंग हो जाएगी। टीचिंग स्किल यही कहती है, देखो जो एक टीचर पढ़ाता है वो सारी बातें एक बुक में लिखी रहती है। फिर टीचर की जरूरत कहां है? टीचर की जरूरत है कि बुक की भाषा को ना पढ़ा करके उसके आसान भाषा में बिल्कुल एक नेचुरल एक्सप्लेनेशन जो बच्चे के आसपास दिखता है वैसे एग्जाम्पल लेकर के बच्चे को समझाना है। वो बच्चा कनेक्ट कर पाएगा।
खुद से कनेक्ट कर पाएगा, इन्वायरमेंट में वो सारी चीजें देखता है। और फिजिक्स, जरूरी सी बात है कि फिजिक्स फील का चीज है। जब तक आप फिजिक्स को फील नहीं करते हैं आप फिजिक्स सीख नहीं पाएंगे। मैं ऐसे सारे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, लेकिन फिजिक्स की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि फिजिक्स को फील किया जाता है। तो टीचिंग स्किल अगर आपको डेवलप करनी है तो आपको ना हमेशा यह सोचना है कि आप जिस तरीके से आप पढ़ाते हो उसमें आप कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा नेचुरल चीजें जो आसपास बच्चों के साथ हो रहा है वैसी चीजों का एग्जाम्पल लेने की कोशिश कीजिए। बच्चे को मजा आएगा और बच्चे खूब पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। रटवाने का जरूरत नहीं है, मजा आना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि टीचिंग एक जॉब की तरह नहीं होनी चाहिए, टीचिंग एक पैशन की तरह होनी चाहिए। जिस दिन आप टीचिंग में घुस जाओगे ना, जिस दिन आप टीचिंग में घुस जाओगे आपको ना एक अलग तरीके का मजा आएगा। आपका माइंड हमेशा एक यंग लगेगा, बहुत मजा आएगा। आपको लगेगा कि यार क्या मस्त जिंदगी चल रही है। तब जब आप उस सब्जेक्ट में डूब जाओगे, और जब आप उस सब्जेक्ट में डूबोगे तभी तो आप उस डूबते उस सब्जेक्ट से आप ऐसा ऐसा चीज निकालोगे कि बच्चे को लगेगा वाह क्या टीचर ने पढ़ाया यार, मजा आ गया। ये शब्द जिस दिन स्टूडेंट के मुंह से आप सुन लोगे ना उस दिन आपका लगेगा कि भाई अब तो मैं बेस्ट बन गया। इसीलिए आपको डूबना पड़ेगा। मैं खुद मैथ्स पढ़ाता हूं, लेकिन जब मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, जब मैं मैथ्स टीच करता हूं तो मुझे ना मजा आता है। ऐसे मजा आता है जैसे मैं ऐसा मान के चलता हूं कि मैं उस बच्चे को पढ़ा रहा हूं जिसको कुछ ना आता हो। मुझे नहीं पता कि उसको प्लस इंटू प्लस आता है, माइनस इंटू माइनस आता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आता है, नहीं आता है, कोई बात नहीं, मैं सब सिखाऊंगा। मैं ये मान के चलता हूं कि बच्चा जीरो है और मैं उसको जीरो से हीरो लेवल तक लेके जाता हूं। और सेम काम आपको भी यही करना है। आपको ना एक बच्चे की तरह सोचना है, ना कि एक टीचर की तरह। बच्चों की तरह आप जिस दिन सोचना शुरू कर दिए, बच्चों के लिए जिस दिन आपने सोचना शुरू कर दिए, आप बेस्ट बन जाओगे। इसलिए फोर्थ पॉइंट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात उनकी कर लेता हूं जो एकदम से नए नए कॉलेज से निकले हैं और वो चाहते हैं कि हम टीचिंग फील्ड में जाए, किसी बड़े संस्थान में पढ़ाए और एक बेस्ट फैकल्टी बने। अब मैं आपको बताता हूं कि आपके लिए एक बिगिनर अगर आप हैं तो हमारी पूरी की पूरी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो चलती है, मुझे लगता है कि आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए बेहतर हैं। आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आप इस दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि अगर आप बिगिनर है तो सबसे पहले मेन पॉइंट यह है कि आपके अंदर एक डर है कि मैं उतने बच्चों के सामने जाऊंगा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो बेइज्जती हो जाएगी। नहीं, जब आप एक टीचर बनते हैं ना तो आपको बेशरम बनना पड़ेगा, बेशरम बनना पड़ेगा। यह सोचना बंद कर दीजिए कि मुझसे कोई गलती हो जाएगी, बच्चे मुझ पे हंसेंगे, तो यह नहीं हो सकता। गलतियां किससे नहीं होती है? ऐसा कोई इंसान इस पृथ्वी पे पैदा नहीं लिया जिससे कभी गलती ना हुआ। हमेशा गलतियां तो होती ही रहती है, हर किसी से होती है। कोई यहां विद्वान नहीं है भाई, सबने सीखा है, कोई ज्यादा कोई कम, सबने सीखा है। लेकिन हां, अगर आपको बेस्ट टीचर बनना है तो आपको बेस्ट लर्नर बनना पड़ेगा। बेइज्जती से नहीं घबराना है, बिल्कुल नहीं। आपको हर दिन खुद को डेवलप करना है। खुद को डेवलप कीजिए, क्योंकि आप किसी का फ्यूचर संवारने जा रहे हैं। तो तभी आप संभाल पाओगे जब आप फुलफिल होगे। तो आप जब फुलफिल हो जाते हो ना तो बच्चे को आप संभाल लोगे। इसीलिए सबसे पहले ये बेशर्मी आपको लाना है कि मुझे अपना बेस्ट करना है, लोग क्या सोच रहे हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपने सब्जेक्ट में बेस्ट कंटेंट देना है, उसके लिए मैं मेहनत करूंगा। और दूसरी चीजें मैंने वीडियो में आगे भी बताया कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको पढ़ाना है तो पढ़ाना पड़ेगा। आप किसी को भी पढ़ाए, बच्चे नहीं है मोबाइल के सामने पढ़ाएं, कैमरा के सामने पढ़ाएं, आप पढ़ाएं तो सही। आपको लग रहा है कि मैं बहुत सारा बुक पढ़ के नॉलेज गेन कर लूंगा तब जाके मैं टीचर बनूंगा, नेवर। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है।
आपको अभी जितना आता है और यहीं से अगर आपको शुरुआत करनी है तो आपको हर दिन पढ़ना पड़ेगा, हर दिन मेहनत करना पड़ेगा, हर दिन अपनी नोट्स डेवलप करनी पड़ेगी, हर दिन एक नया स्ट्रेटजी आपको निकालना पड़ेगा, तब जाके आप स्टूडेंट को बेहतर समझा। इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इन सारी काम को अगर आप बेस्ट कर पा रहे हैं और अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी आपका कोई प्रश्न है जिसे आप नहीं सुलझा पा रहे, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उस सारे कमेंट को मैं रीड भी करता हूं और वो सारे कमेंट को मैं देख के आपके लिए आपका बेस्ट सॉल्यूशन लाके दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखने के लिए, और होपफुली कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आपको इस चैनल पे हमेशा मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और साथ ही साथ आपको जो है बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। शुक्रिया। जय हिंद।